हेलो स्टूडेंट, बोर्ड स्टडी प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 99% है कि आप लोगों का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में लड़ने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, पहला का ए हो जाएगा। ए हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। दूसरा चलिए, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दूसरा का ए हो जाएगा 3x 108 मीटर सेकेंड। 3 नंबर चलिए, तीसरा नंबर प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। तीसरा का हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर लिखा हुआ है प्रकाश से परिवर्तन के कितने नियम है। तो 4 का बी हो जाएगा, याद रखना 2 नियम है। 5 नंबर चलिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 5 का बी हो जाएगा, अवतल में प्रतिबिंब बनता है बड़ा। 6 नंबर चलिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनेगा, केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 6 नंबर का डी हो जाएगा, समतल तथा उत्तल में बनता है। 7 नंबर चलिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। 7 नंबर का डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। 8 नंबर चलिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ये होती है जी। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ये हो जाएगा, अधिक होती है, अधिक होती है। 9 नंबर चलिए, 9 नंबर में लिखा हुआ है इस वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 9 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण से। 10 नंबर चलिए, एक उत्तल दर्पण में बनता प्रतिबिंब हमेशा होगा। 10 का बी हो जाएगा, काल्पनिक और हासित। बी हो जाएगा इसका जवाब। 11 नंबर चलिए, ईट है, ईट क्या चीज है जी। बी हो जाएगा इसका पारदर्शी पदार्थ। 12 नंबर 12 नंबर में लिखा साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है जी, उपयोग होता है जी। 12 नंबर का ए हो जाएगा, उत्तल लेंस उपयोग होता है। 13 नंबर चलिए, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। 13 का ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ए हो जाएगा। 14 नंबर चलिए, सर्च लाइट का परिवर्तन सतह होता है। 14 का हो जाएगा, बी हो जाएगा अवतल। 15 चलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 15 का ए हो जाएगा, ये 99% आपको पूछा जाएगा 2026 बोर्ड में। 16 नंबर चलिए, लिखा हुआ प्रकाश तरंग उदाहरण है। 16 का बी हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। 17 नंबर चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या चीज में बनता है जी। 17 का ए हो जाएगा, सीधा सीधा होता है। 18 नंबर चलिए, 18 नंबर में लिखा हुआ सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल का रंग क्या होता है। 18 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। 19 का हो जाएगा बी, हरा होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनो के धुएं का रंग होता है। के धुएं का रंग होता है जी 20 नंबर, 20 का ये हो जाएगा, भूरा होता है। 21 नंबर चलिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 21 नंबर का सी हो जाएगा, उष्णोपेक्षी होता है। 22 नंबर चलिए, 22 नंबर का मोमबत्ती मिश्रण है। मोमबत्ती किसका मिश्रण है जी। 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर में लिखा हुआ है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपेक्षा बनता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो 23 नंबर का हो जाएगा
ये हो जाएगा। अब पेज क्रिया कहते हैं। 24 नंबर चलिए, अभिक्रिया अभी 24 नंबर में लिखा हुआ है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, वह क्रिया क्या कहलाती है जी? 24 का हो जाएगा बी, द्वितीय विस्थापन। 25 नंबर चलिए, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? 25 का हो जाएगा सी, काली रंग बनती है। 26 का चलिए, लोहे पर जंग लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 26 का ये हो जाएगा संरक्षण। 27 नंबर चलिए, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? 27 का हो जाएगा जी, जो चिप्स आप लोग खाते हैं उस प्लास्टिक में जो गैस भरा हुआ रहता है, फुला हुआ रहता है, कौन सी गैस भरी होती है? तो 27 का हो जाएगा सी, हीलियम गैस उसमें भरी हुई होती है। 28 नंबर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? 28 का बी हो जाएगा जी, अब अभी है। 29 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है जी, 29 का हो जाएगा सी, हरे पौधे में। 30 नंबर चलिए, 30 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी? 30 का हो जाएगा ए, उत्पादक कहलाते हैं। 31 नंबर चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 31 हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा जल से। 32 नंबर चलिए, मस्तिष्क मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसका 32 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा जी? 32 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, इनमें सभी हो जाएगा जी, 32 का इनमें से सभी। 33 का चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? 33 का ये हो जाएगा, क्लोराइड क्लोरोफिल में पाया जाता है। 34 नंबर चलिए, 34 नंबर, पराग नली का विखंड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्त है? 34 का हो जाएगा डी हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? 35 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, श्वसन पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, जनन पाया जाता है, इनमें से सभी। 36 नंबर चलिए, अमीबा अपने भोजन पकड़ता है, 36 का ए हो जाएगा, कुटुम्बाल द्वारा पकड़ता है अपने भोजन को। 37 नंबर, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होता है जी? 37 का ए हो जाएगा, कम होती है। 38 का चलिए, 38 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ये हमेशा पूछता है प्यारे बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन का हमेशा याद रखिएगा। हम 40 बीपीआई क्वेश्चन बताएं जो कि इसमें से 20 या 25 तो जरूर ही रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, जो कि आपको 450 प्लस नंबर लाना है, तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा, चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ाई कर लो, चाहे तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बोर हो जाएगा वीडियो से तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो 38 का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा अमेबा, डी हो जाएगा। 32 का, 38 का सी हो जाएगा, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया है, सी हो जाएगा 38 का। 39 का चलिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य जो सांस लेता है और छोड़ता है, वो क्रिया को क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 नंबर चलो, हेमोग्लोबिन बहन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? 40 का हो जाएगा, सीरम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।